हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ऋषि। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में डिस्कशन लास्ट कुछ क्लासेस में ऑलरेडी कर रहे थे, तो उसी चीज़ को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना। मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट में आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई हुई थी। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे मैंने बताया था कि अगर कहीं a इक्वल्स टू पी इंटू वन प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n गिवन है, तो हम लोग इससे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। क्या होगा? a माइनस पी। ए इज अमाउंट, पी इज प्रिंसिपल। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अब इसके बाद मैंने डिस्कशन आप लोगों से लास्ट क्लास में क्या किया था कि अगर हम लोग कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो, क्या हो? कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो, तो हम लोग क्या करते हैं, एक चार्ट बनाने की कोशिश करूंगा छोटा सा कि कैसे हम लोग कर सकते हैं उस चीज को। ठीक है ना। अब जैसे कहीं दिया हो n मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स, n नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली, और ये इसके बाद कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ध्यान से देखना, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। जैसे कि कहीं दिया हो ऐसे कि n इक्वल्स टू 1। कंपाउंडेड एनुअली क्या होगा? अगर यूज करेंगे तो फॉर्मूला a इक्वल्स टू पी इंटू वन प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। बट कंपाउंडेड हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा? n जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? a इक्वल्स टू पी इंटू वन प्लस आर अपॉन 2 इंटू 100, और ये 2n हो जाएगा। n की जगह क्या हो गया? 2n हो गया, और r की जगह r/2 हो गया। अब अगर n इक्वल्स टू 3/2 हो जाए, मतलब 1:1/2 ईयर्स, ठीक है ना। यहां पर क्या था? 1 ईयर। अब क्या हो जाएगा? a इक्वल्स टू पी इंटू वन प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। n की वैल्यू क्या निकालेंगे? 1। तो यहां 1 हुआ, ठीक है। n की जगह इसे, यहां पे n की जगह क्या था? 1 था, तो 1 हो गया। यहां क्या था? 2 हो जाएगा। ठीक। अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली में इसमें क्या होगा? अब इसके बाद क्या होगा? 1 प्लस आर अपॉन 2 इंटू 100 टू द पावर 2, क्योंकि 1:1/2 वाला केस आ गया इस तरीके से। ठीक है ना। अगर इसी को कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिख लेंगे तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब देखिए, हाफ ईयर का मतलब था, तो हाफ ईयर मतलब तो एक ही रह गया ना। तो यहां पर n की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। 1:1, 1 प्लस 1/2 हुआ ना, 1 प्लस 1/2, तो 1 ईयर का ये हो गया, और हाफ ईयर बचा। हाफ ईयर का कितना बचा? हाफ का 1 बचा। हाफ का कितना बचा? 1 बचा, क्योंकि क्या होगा? ऐसे होगा 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा? 1 बचा। इधर क्या हो जाएगा? a इक्वल्स टू पी इंटू वन प्लस हाफ ईयरली कितने हो जाएंगे 1.5 साल में? 3। तो r अपॉन 100 टू द पावर 3। और r में क्या डिफरेंस आएगा? कितने परसेंट का डिफरेंस आएगा? कितने उसका डिफरेंस आएगा? 2 का। क्या? क्योंकि हाफ ईयरली हो रहा है। 2 इंटू 100 कितना हो गया? 3। अब अगर इसी तरीके से क्या हो जाए, n की वैल्यू 2 ईयर्स हो जाए, तो क्या हो जाएगा? a इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर 2 डायरेक्ट। बट इसमें क्या होगा? a इक्वल्स टू पी हाफ ईयरली 4 हो जाएंगे, तो 4 हाफ ईयरली 4 हो जाएंगे, 2 पावर 4 कितने हो जाएंगे? 4। हाफ ईयरली कितने हो जाएंगे? हाफ ईयरली का मतलब क्या है? 6 मंथ। 6 मंथ कितने हो जाएंगे 2 साल में? 4, तो इसलिए 4 हो गया। n इक्वल्स टू 5/2 ईयर्स। 5/2 ईयर्स कितना होता है? 2:1/2 ईयर्स। 2 साल। a इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर 2, ठीक है। 1 प्लस आर अपॉन 2 इंटू 100 टू द पावर हाफ बचा है। हाफ, हाफ मतलब 1 मतलब 6 महीना एक बचा है, तो ये हो गया। इसमें क्या हो गए? हाफ है। इसमें 6 महीने कितने हो जाएंगे? 4 में, 2 साल में 4 हो गए, और एक 5। p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 2 इंटू 100 टू द पावर 5 कितने हो गए? 5। कितने हो गए? 5। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए। ठीक है ना। इसको नोट करना इसलिए जरूरी है चार्ट को थोड़ा समझने के लिए। ठीक है ना।
हाफ ईयरली वाले केसेस को समझने के लिए, ठीक है, हाफ ईयरली वाले केसेस को समझने के लिए नोट कर लीजिए। ठीक है ना, नोट कर लिया। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन कोई होगा, क्वेश्चन कोई है, क्वेश्चन है, कह रहा है कि मयंक बोरोड 20,000 रुपीज फॉर 4 ईयर्स, 4 ईयर्स के लिए लिया, प्रिंसिपल कितना है 20,000, टाइम कितना 4 ईयर्स, ठीक। फिर क्या हुआ, कह रहा है 10% इंटरेस्ट के साथ में लिया है, रेट कितना है 10%, ठीक है। अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस कुछ दे रखी हैं, ठीक है ना। कह रहा है उसने जब लिया 10% सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट सेकंड 2.5 1:1/2 ईयर्स, मतलब 2.5 ईयर्स के लिए 10% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द रिमेनिंग 1.5 ईयर ऑन द अमाउंट ड्यू आफ्टर 2:1/2 ईयर्स के लिए, द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब उसने क्या किया, 4 साल के पीरियड में, टी जो था 4 ईयर्स के पीरियड में 2:1/2 ईयर्स के पीरियड में सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है कितना 10%, और जो 1:1/2 ईयर्स का पीरियड बचा है उस पे लिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे, उसका रेट क्या है, उसको लिया है, उसको भी 10% पे लिया है, ठीक है। रेट दोनों में क्या है 10% पे लिया है, इसको सिंपल इंटरेस्ट का लेंगे और इसको कंपाउंड इंटरेस्ट का लेंगे, ठीक है ना। फिर कह रहा फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 4th ईयर, एट द एंड ऑफ द 4th ईयर। अब देखिए क्या हो जाएगा, पहले जो हम लोग ने सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे वो उसका अमाउंट बनेगा, इंटरेस्ट आएगा वो प्रिंसिपल में ऐड होगा तो वो अमाउंट बनेगा जाके, और वो अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट वाले के लिए क्या बन जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल। तो पहले फॉर 2:1/2 ईयर्स के लिए क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 20,000, रेट कितना है 10, टाइम कितना है 5/2, 100, 2 zeros 2 0, 2 से 5, 200 इंटू 25 इक्वल्स टू कितना हुआ 5,000 रुपीज। तो ये क्या आया SI, अमाउंट इक्वल्स टू क्या हो गया SI प्लस प्रिंसिपल, SI इज 5,000 प्लस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है 20,000, 25,000 रुपीज, 25,000 रुपीज, 25,000 रुपीज, ठीक है 25,000 रुपीज। अब बात यहां ये आती है, बात यहां ये आती है कि जो ये अमाउंट आया, अमाउंट ये नेक्स्ट जो 1.5 ईयर बचा है फॉर 1:1/2 ईयर्स का जो पीरियड बचा है उसके लिए क्या बन गया प्रिंसिपल 25,000 रुपीज, ठीक है। रेट तो वही 10%, और ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली काउंट हो रहा है, ये क्या हो रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब देखिएगा जब ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली काउंट हुआ तो क्या हुआ, रेट 10% है, ठीक है। अब टाइम कितना है
1:1/2 ईयर्स, मतलब 6 मंथ कितने हो गए? 3 हाफ ईयरली। कितने हो गए? 3 हाफ ईयरली। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? A इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। A P 1 प्लस R अपॉन 2 इंटू 100 पावर n। n कितनी हो गए? 3। n कितने हो गए? 3। हमने वैल्यू पुट करी। A इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना था? 25,000। 1 प्लस R 10 अपॉन 2 इंटू 100 पावर 3। 10 से गया 1 0 10 20 25,000। 1 प्लस 1/20 टू द पावर 3, तो कितना हो गया? 21। 21 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 20 इंटू 20। 1 0 3 0 चले गए, क्या बचा? 25 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 8। कितना? 8। कितना आया? 8। ठीक है ना? कितना आया? 8। ठीक है, तो अमाउंट कितना आया? अमाउंट आया 28940.63। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 28940.63 रुपीज। कितना आया? 28940.63 रुपीज। यही अमाउंट उसको फाइनल देना होगा, क्योंकि हम लोग क्या लेके चले थे? 20। हम लेके चले थे 20, फिर जो निकाला 2.5 साल के बाद, 2.5 ईयर्स के बाद कितना आया अमाउंट? 25,000 आया। अब वो नेक्स्ट 1.5 ईयर के लिए क्या हो गया? कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर्म में। तो कितना आया? 28,940.63। नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। 28940.63 28940.63 रुपीज। नोट कर लीजिए इसको। हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट में ये चीज हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना? ऐसी चीजें हमेशा याद रखनी होंगी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है? कि उसकी चीजों को ये याद रखना होगा कि आपने जो कौन सा कंपाउंडेड एनुअली बोल रहा है और कौन सा कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोल रहा है, ठीक है ना? इस तरीके से। चलिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब से क्वेश्चन है, कोई सम है। ए सम of rupees 6400 earns a compound interest of rupees 1008.80। प्रिंसिपल है 6400 रुपीज और इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जो अर्न किया है वो है 1008.80 इन 18 मंथ्स। कितने टाइम में? एन कितना है? 18 मंथ्स। 18 मंथ्स। फिर कह रहा है when the interest is reckoned half yearly। तो क्या कह रहा है? reckoned means when the interest is reckoned, मतलब इंटरेस्ट जो लगाया गया वो हाफ ईयरली के हिसाब से लगाया गया है। कंपाउंडेड इंटरेस्ट जो है वो क्या लगा है? कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है एज अ हाफ ईयरली, कंपाउंडेड half yearly, as a compounded half yearly, as a compounded half yearly। ठीक है, अब आप बात समझने की कोशिश करिएगा क्या हुआ। as a compounded half yearly, ठीक है ना? अब जब किया हम लोगों ने as a compounded half yearly बात करी, अब हमें रेट चाहिए। अब आप बात समझना, A equals to P 1 plus R upon 100 to the power n। अमाउंट हमारे पास नहीं है, तो फॉर्मूला एक और CI का P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर
n माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है नहीं होता है, बताइए, है कि नहीं? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, सीआई क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट की वैल्यू क्या होती है? ये होती है। अब क्या हुआ? अब प्रिंसिपल कितना था? 6400। 1 प्लस आर कितना था? निकालना है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, पावर एन, एन कितने हैं? हाफ ईयरली कितने बन जाएंगे इसमें? 3 माइनस 1, ठीक, माइनस 1। फिर क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 1008.80, 1008.80, ठीक है ना? अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब हमने क्या किया? हमने किया, हम अगर चाहें तो उसको डिवाइड कर सकते हैं उस तरीके से और सॉल्व करके लेके आ सकते हैं, लेकिन हमें करने की जरूरत ऐसा नहीं है। हमें क्यूब क्योंकि हटाना है। 1008.0 हमने मल्टीप्लाई अंदर किया, 6400 कितना आया? 1 प्लस आर अपॉन 2 इंटू 200 हो गया ये, पावर 3 माइनस 6400 में मल्टीप्लाई होगा 6400, ये इस साइड आएगा, कितना हो जाएगा? 647408.8 इक्वल्स टू 6400, 1 प्लस आर अपॉन 200 टू द पावर 3, ठीक है? अब क्या हुआ? जब ये डिवाइड हुआ, अब इसको डिवाइड कर देंगे इससे, 7408.8 अपॉन 6400, 1 प्लस आर अपॉन 200 टू द पावर 3, ठीक है? ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? अब 7408.8 अपॉन 6400 इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 200 टू द पावर 3, ठीक है ना? अब क्या हुआ? पॉइंट हटा 0। ये क्या होता है? नीचे वाला तो डायरेक्ट नजर आ रहा है, 4 4 जा 2 का, 2 2 जा 2 का क्या होता है? अगर मैं डिवाइड करूं इसको तो किससे जाएगा? 2 से मान लो डिवाइड किया, फिर किससे चला जाएगा? 32 16 आएगा, ठीक है? 16 से फिर कितना आएगा? 8 आएगा। तो मैं डायरेक्ट किससे कर सकता हूं डिवाइड? क्या बताइए, कोई होगा? 8 से करूं? 8 से, चलिए मैं 8 से करता हूं। 8 8 जा 64, ठीक है? क्या हुआ? 8 से ये गया, 9 8 जा 72, ठीक है? 2 8 2 जा 16, 4 8 6 जा 9261, तो क्या आया? 9261 अपॉन 8000 इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 200 टू द पावर 3। ये क्या है? दिस इज 21 अपॉन 20 पावर 3, 1 प्लस आर अपॉन 200 टू द पावर 3, ठीक है? इतना कैलकुलेशन करके देखिएगा, 20 और 21 से जाएगा ये, ठीक है? तो पावर दोनों की सेम हो गई, तो बेस दोनों क्या हो गए? इक्वल। तो क्या हो गया? 21 अपॉन 20 इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 200, माइनस 1 21 अपॉन 20 माइनस 1 आर अपॉन 200, क्या हो गया? 1 अपॉन 20 इक्वल्स टू आर अपॉन 200, 0 0 चला गया, 2 से 10 चला गया, तो आर कितना आ गया? 10%। आर कितना आ गया? 10%। नोट कर लीजिए, आर कितना आ गया? 10%। आर कितना आया? 10%। बैलेंस करने की जरूरत है इसमें, बस बैलेंस करना सीखिएगा इस चीज को, ठीक है ना? आर कितना आया? 10%। आर आया आपका 10%। आर 10% आया आप लोगों का ना, ठीक है? नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चंस चाहे कोई भी हो उसमें बस स्टेप का थोड़ा याद रखिएगा, स्टेप क्या रहेंगे, ठीक है ना। स्टेप का याद रखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन है ऐसे कोई? आप लोगों ने वो पढ़ी, जैसे ग्रोथ होगा, डिप्रिसिएशन होगा। ग्रोथ मीन समझते हो क्या होती है? ग्रोथ मतलब जैसे कि आपने कोई पैसा इन्वेस्ट किया तो वो ग्रोथ हो रही है आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 10% पर एनम के साथ, या कोई फिक्स डिपॉजिट कर दी तो उसकी ग्रोथ, उसको ग्रोथ के फॉर्म में काउंट करते हैं, ठीक है। डिप्रिसिएशन कहाँ आता है? डिप्रिसिएशन आता है ऐसे कि कोई कार खरीदी आपने तो वो हर उसकी साल उसकी वैल्यू 10% लेस होती जा रही, तो क्या होती है? डिप्रिशिएट कर रही है वैल्यू। क्या बोलते हैं? डिप्रिशिएट कर रही वैल्यू। तो उसमें फॉर्मूला क्या हो जाता है उसमें, जैसे कि ग्रोथ में तो हमेशा फॉर्मूला वही रहेगा, P A इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। डिप्रिशिएशन में डिफरेंट हो जाता है, क्या उसमें होता है वैल्यू आफ्टर n ईयर्स इक्वल्स टू प्रेजेंट ईयर 1 माइनस हो जाता है, 1 माइनस R अपॉन 100 टू द पावर n। जैसे कि डिप्रिशिएशन में क्या हो जाएगा? वैल्यू आफ्टर n ईयर्स इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू, मैं अगर कार की बात करूं तो 1 माइनस R अपॉन 100 टू द पावर n, मतलब माइनस साइन आ गया इसमें। ग्रोथ में क्या होता है? ग्रोथ में वैल्यू आफ्टर n ईयर्स इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। ये चार्ट कब काम आएगा? ये चार्ट काम आएगा ग्रोथ में। और ये क्या कब काम आएगा? ये आएगा डेप्रिशिएशन में। डेप्रिशिएशन में, जब डेप्रिशिएशन मींस उसकी वैल्यूज डाउन जा रही हैं। क्या हो रही हैं? डाउन जा रही हैं। क्या हो रही हैं? डाउन जा रही हैं, ठीक है ना। तो ये चीज होती है। पॉपुलेशन के इंक्रीज में भी यही चीज काम आएगी कि पॉपुलेशन कहीं की इंक्रीज कर रही है तो पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इनटू 1 प्लस R अपॉन टू द पावर 100, ठीक है ना। इस तरीके से काम आती है। बात समझ रहे हैं ना? तो यही चीज है। अब ऐसे कोई क्वेश्चंस उसमें कोई खास वो तो नहीं है, मैं इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस करा लेता हूँ, ठीक है। वो आप लोगों को थोड़ा आइडिया ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि चीज़ें कैसी हैं। मान लीजिए कोई कार की वैल्यू है और वो डिप्रिशिएट कर जाती है। क्या कर जाती है? डिप्रिशिएट कर जाती है, ठीक है ना। तो वो कैसी होगी, वो चीज़ें हम लोग इसके डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है, कह रहा है अब से कोई क्वेश्चन है, कह रहा है द वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीज्ड फॉर 2 ईयर्स, 2 साल डिक्रीज करी, किस रेट से? 10% पर ईयर के साथ। देन इन द थर्ड ईयर इट इज इंक्रीज बाई 10%। फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द आर्टिकल इफ इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इज 40,095। कितनी है? 40,095। 3 साल के बाद उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है? 40,095। तो मैं डिप्रिशिएशन और ग्रोथ दोनों लगेगा, क्योंकि 2 साल तक क्या लगा? डिप्रिशिएट हुआ, और थर्ड ईयर में क्या हो गया? ग्रोथ हो गया। तो दोनों को लेके चलना पड़ेगा। तो फॉर्मूला हमने वैल्यूज की ले ली, प्रेजेंट वैल्यू ले ली, लेट कर ली P, लेट प्रेजेंट वैल्यू इज P, ठीक है। वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स, वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स इज P। 1 माइनस R, 10% रेट कितना था? 10%, तो 10 अपॉन 100 टू दी पावर 2। n की वैल्यू क्या है? 2। P कितना हो गया? ये 100 से गया 10, 90, तो 9 अपॉन 10 टू दी पावर 2 कितना हो गया? 81 अपॉन 100, 8100 अपॉन P। ये वैल्यू आ गई आफ्टर 2 ईयर। अब ये क्या बन जाएगी? जब थर्ड ईयर स्टार्ट होने वाला है उसके लिए क्या बन जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू। उसके लिए क्या बन जाएगी? प्रेजेंट वैल्यू। उसके लिए क्या बन जाएगी? प्रेजेंट वैल्यू फॉर थर्ड ईयर, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू बन गई है थर्ड ईयर के लिए। तो क्या हुआ? ये P बन गया, ठीक है। ये क्या बन जाएगा? कंप्लीट P, या P डैश लिख लें, या P1 लिख लो,
जो भी लिखना चाहते हो। क्या लिख लो? P1 कितना? P1। ठीक, यहां पर क्या आया? वैल्यू आफ्टर, कह रहा है वैल्यू जो फाइंड द वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू द थर्ड वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर, कह रहा है देन इन द थर्ड ईयर इट इज इंक्रीज बाई इन, अब वैल्यू आफ्टर 1 ईयर की बात होगी ना, 2 साल का तो निकल चुका, क्या हुआ? वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, प्रेजेंट वैल्यू क्या? P1 1 प्लस R कितना? 10 100 टू पावर 1, तो P1 की वैल्यू कितनी थी? दिस इज 81P अपॉन 100, 110 अपॉन 100, ठीक है। और वैल्यू आफ्टर 1 ईयर कितनी थी? 40,985 ये थी वैल्यू आफ्टर 1 ईयर जो हमें गिवन था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या गिवन था कि 3 साल के बाद जो वैल्यू है वो ये है 40,095। हमारे पास क्या क्या था कि पहले 2 साल क्या हो रही वैल्यू उसकी 10% के हिसाब से डाउन हो रही है, फिर तीसरे साल में आते ही उसकी वैल्यू क्या हो गई? 10% इंक्रीज कर गई, तो हमने 2 साल का क्या निकाल लिया? डेप्रिसिएशन, तो क्या आई? 81P अपॉन 100। थर्ड ईयर में क्या वो उसके लिए क्या बन जाएगा? दिस विल बी प्रिंसिपल, P1 हो गया, क्या हो गया? ठीक है ना, वैल्यू आ गई। अब सॉल्व किया इसको हमने, तो क्या आया? P की वैल्यू निकल आएगी हमारी, क्या आएगी? 100 इधर चला गया, P इक्वल्स टू 40095 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन 81 इंटू 110। क्या ये 11 से जाएगा? एक 0 से 0 कट कर देते हैं पहले तो। क्या ये 11 से जाएगा? चेक कर लेते हैं। 11 11 3 जा 33, 7 7 0, 11 6 जा 66, 4 9, 11 4 जा 44, 5 11 5 जा, ये आ गया, कट गया। तो P क्या आ गया? 3645 इंटू 1000 अपॉन 81। क्या ये 9 से जाएगा? जाएगा। 9 9 जा 81, 9 4 जा 36, 0 9 5 जा 45। क्या आया? प्रिंसिपल क्या आया? P 405 इंटू 1000 अपॉन 9, 9 4 जा 36, 4 45, 9 4 जा 36, 4 बचा 4 45, 5 9 5 जा कितना? 45, तो कितना आ गया? 45,000 रुपीज उसकी वैल्यू स्टार्टिंग में रही होगी। 45 वैल्यू उसकी, 1000 उसकी वैल्यू स्टार्टिंग में रही होगी। तो उसमें क्या हुआ? 2 साल उसके क्या हुए? डाउन हुए। चेक करना है इसको, चेक कर लेते हैं। 2 साल उसकी वैल्यू डाउन कर दो 10%। पहले साल कितना कम हुआ? 4500 रुपए कम हो जाएंगे इससे। कितना? 0 0, 10% कम हो रहा है ना, तो 5 5 गया, 4 हो गया, 0 ये आ गई। फिर इसकी कितनी हो गई वैल्यू? इसकी वैल्यू 405, 0 कम हो जाएगी, 10% इसका 0, 10 में से 5 गए 5, कितना बचा? 4 4, यहां कितना आया? 10, 10 में से 4 गया 6, कितना बचा? 36450। अब इसके बाद इसका क्या हुआ? 10% इंक्रीज हो गई, तो 36450, तो कितनी इंक्रीज हुई? 3645, कितना आया? 5 5 4 9, 6 4 10, 6 3 9, 0 40,095, यही वैल्यू थी। देख रहे हैं, मैंने चेकिंग भी कर ली, वेरीफाई भी कर लिया कि पहले वैल्यू कितनी डाउन हुई और कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई। तो हमने 10% के 2 बार का निकाल लिया। 4500 फर्स्ट ईयर में कम हुआ, फिर सेकंड ईयर में इसका 10% 4050 होगा, वो किया। अब इसमें क्या हो रहा है? 10% इंक्रीज हो रहा है, तो वो इंक्रीज करके देख लिया मैंने। ठीक है ना, नोट कर लीजिए जल्दी, अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। ठीक है ना, ठीक है, समझ रहे हैं बात को? कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? नहीं ना? वेरी गुड, ठीक है, नोट कर लीजिए। मैंने आपको ग्रोथ भी इसी में बता दी, क्योंकि ग्रोथ हो गई, और इसी में क्या बता दिया मैंने? डिप्रिसिएशन नहीं बता दिया आपको। ग्रोथ और डिप्रिसिएशन दोनों आ गया। अब इसी तरीके कोई पॉपुलेशन का क्वेश्चन कर लेते हैं।
पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब से कहीं की पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, कहीं की पॉपुलेशन क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है ना, पॉपुलेशन कहीं की किसी की इंक्रीज कर रही है और कहीं पे डिक्रीज कर रही है। ठीक है ना, तो कह रहा है जैसे कि क्वेश्चन था कि जैसे क्वेश्चन है क्वेश्चन ये है कि पॉपुलेशन है कहीं की और वहां की पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है 20% पर ईयर के हिसाब से। और अगर कह रहा इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन दे रखी है तो कह रहा है पॉपुलेशन आफ्टर 2 years, तो बहुत सिंपल है। फिर कह रहा पॉपुलेशन 2 years ago, 2 years ago मतलब क्या हुआ, उसकी प्रेजेंट वैल्यू और 2 साल पहले की वैल्यू। तो 2 साल पहले की वैल्यू तो प्रेजेंट वैल्यू हमने मान ली और 2 साल पहले की वैल्यू हम लोग उसको लेके निकाल सकते हैं। ठीक है ना, प्रेजेंट वैल्यू और पॉपुलेशन n years ago दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं चलिए कर भी देता हूं इस क्वेश्चन को। कह रहा कहीं की पॉपुलेशन कुछ रही होगी और 20% इंक्रीज कर रही है, उसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन दे रखी किसी सिटी की, प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है, प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 216,000। ठीक, कह रहा है 20% हर साल बढ़ रही है, इंक्रीमेंट कितना हो रहा है 20% का, कितना 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो कह रहा पॉपुलेशन आफ्टर 2 years, पहली बात आती है, पहले दो चीजें पूछ रहा है, पहले 2 साल बाद की पॉपुलेशन क्या होगी और 2 साल पहले की पॉपुलेशन क्या रही होगी। तो पहले देखते हैं पॉपुलेशन 2 साल बाद की, पॉपुलेशन आफ्टर 2 years इक्वल्स टू प्रेजेंट पॉपुलेशन 1 + r/100⁻n। प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है 216,000, कितनी बढ़ रही 20% के अकॉर्डिंग, 20% बढ़ रही है। तो 1 ईयर में कितनी, 2 साल में, 2 ईयर में बोल रहा है ना, तो 2 0 0 चला गया, 2 से 5 हो गया, तो कितना बचा 216,000 6/5 पावर 2, 216,000 6 × 6 5 × 5। ठीक है, 5 × 5। ठीक है ना, क्या आ जाएगी, सॉल्व किया 216 कितना आया 000 36/25। ठीक है, तो जो पॉपुलेशन आएगी वो आएगी 2 years के बाद। सॉल्व कर लें अगर इसको तो ये कितना होता है 100/4, 216,000 मैंने 24 को लिख लिया, 25 को लिख लिया, 100/4, 100/4, 4 ऊपर चला गया, क्या हो गया 100, क्या हो गया 4 क्या ऊपर चला गया, तो क्या आया 216,000 36 × 4 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 216,000 × 36 × 4, तो आया 311, कितनी आई 311,040 040, ये पॉपुलेशन आई मल्टीप्लाई होके, कितनी आई, ठीक है 311,040 आई। ठीक है, अब कह रहा पॉपुलेशन मेरे को बताइए 2 years ago वाली, तो मैंने क्या किया, पॉपुलेशन आफ्टर 2 years इक्वल्स टू पॉपुलेशन 2 years ago 1 + r/100⁻n। अब इसमें देखना कि क्या किया, आफ्टर 2 year की जगह लिख दिया पॉपुलेशन प्रेजेंट पॉपुलेशन, क्या लिख दिया प्रेजेंट पॉपुलेशन, क्या लिख दिया प्रेजेंट पॉपुलेशन। तो 2 साल पहले का अगर वो देखूं मैं, उसी रेट पे तो बढ़ रही होगी पॉपुलेशन, 2 years ago जो रही होगी वो 10% के अकॉर्डिंग ही बढ़ रही होगी, 20% के अकॉर्डिंग बढ़ रही होगी, तो वही प्रेजेंट पॉपुलेशन बनेगी। प्रेजेंट पॉपुलेशन हमारी क्या है 216,000 इक्वल्स टू
population 2 years ago, population 2 years ago 1 plus 20 upon 100 to the power 2, ठीक है ना। अब देखो स्पेस किधर है, स्पेस किधर है, देखिए जरा उसको, ठीक है। स्पेस इसको मैं साइड में किस साइड लिख लूं, चलिए क्या हुआ, मैं इसको इस साइड ही लिख लेता हूं, ठीक है। 216,000 पॉपुलेशन 2 years ago, वही कटा सीधे 6/5 टू द पावर 2, 3625, तो ये इधर आ जाएगा 216,000 25/36 पॉपुलेशन 2 years ago कितनी हो गई, 36 से गया 6 टाइम्स, ये 216 होता है, 000 तो कितना आ गया, ये आ गई, ये क्या आ गई 1,50,000, कितनी हो गई 1,50,000, क्या हो गई पॉपुलेशन 2 years ago हो गई, पॉपुलेशन क्या हो गई, पॉपुलेशन 2 years ago हो गई, क्या हो गई पॉपुलेशन 2 years ago कितनी हो गई 1,50,000। बस डिफरेंस क्या था, 2 साल बाद की बात करें तो प्रेजेंट वैल्यू के साथ में लेके चल लेते हैं, 2 साल बाद की आफ्टर 2 years, और अगर 2 साल पहले की बोले तो ये प्रेजेंट वैल्यू हो गई इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड, और ये 2 years ago या 3 years ago या 4 years ago, जो भी बोले आपसे वो काम करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दोनों टाइप के क्वेश्चन हो गए पॉपुलेशन में, आगे का भी और बैक का भी, इसी तरीके से ग्रोथ का भी और डिप्रिशिएशन का भी, ठीक है ना, ग्रोथ का भी और डिप्रिशिएशन का भी। तो आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, असाइनमेंट दूंगा मैं, असाइनमेंट के साथ में क्या करेंगे आप लोग, मैं असाइनमेंट डिस्कस करूंगा, अब असाइनमेंट डिस्कस करूंगा मैं, क्योंकि असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चंस अच्छे डालूंगा तो वो क्वेश्चन असाइनमेंट में डिस्कस कर लूंगा आपके साथ, ठीक है ना। और अगर आप लोगों को कोई स्पेशल डिस्कशन का वो हो तो भी आप क्वेश्चन मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा नंबर आप लोगों के पास है 7042-433-778, 7042-433-778 पे आप लोग अपनी मेरे को रिक्वायरमेंट भी भेज सकते हैं, जिससे कि मैं आप लोगों को क्वेश्चंस बता सकूं, ठीक है ना, स्पेशल कोई क्वेश्चंस का रिक्वायरमेंट हो तो, और वो उसको मैं यहाँ बोर्ड पे डिस्कस कर सकूं, ठीक है ना, तो आप लोग भेज सकते हैं मेरे को, ठीक है। आज की क्लास में यहीं फिनिश कर रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उस असाइनमेंट को जो क्वेश्चंस होंगे उसको डिस्कशन करूंगा, डिस्कशन पे रखूंगा, तो वो हम लोग करेंगे इस चीज को, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच।